वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने राधा जी की ड्रेस बनाई थी और इसमें मैं कान्हा जी की ड्रेस डाल रही हूँ। क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो मैंने दो पार्ट कर दिए हैं इसके। तो इसमें मैंने देखो पजामे से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपने लास्टिक डालनी है तो आपने सिंगल धागे से फंदे डालने हैं और बाद में क्योंकि फोल्ड करना है यहाँ से, क्योंकि मैं इसको ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं नाड़ा डाल रही हूँ। तो मैंने डबल धागे से मैंने इसको फंदे डाले हैं। तो फंदे मैंने ये 32 डाले हैं, 32। तो दो सिलाई मैंने सीधी उल्टी ले ली है फंदे डाल के। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें नाड़े के लिए अगर आपने नाड़ा डालना है तो यहाँ 3 फंदे ले लिए मैंने। अब धागा आगे करूँगी और यहाँ 2 का 1 करूँगी, फिर 2 फंदे लूँगी, फिर धागा आगे करूँगी, फिर इस तरह से 2 का 1 करूँगी। तो जाली डालनी है मैंने नाड़े के लिए। फिर उसके बाद फिर 2 फंदे बुनूँगी। बस इसी तरह मैंने फिर 2 का 1 करूँगी, धागा आगे करके पीछे एक साइड को इस तरह से। फिर उसके बाद फिर 2 बुनूँगी। बस इसी तरह हमने ये सिलाई रिपीट करनी है, क्योंकि हमने जाली डालनी है नाड़े के लिए। अगर आपने इलास्टिक डालनी है तो आप 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन के फिर एक सिलाई आपने उल्टी कर बुननी है। उसके बाद आपने फिर स्टार्ट करना है। तो अब उल्टी सिलाई मैं उल्टी बुनूंगी, बाकी सीधा उल्टा ही चलता रहेगा। ये 3 फंदे सीधे आ गए, अब उल्टी सिलाई उल्टी। तो सीधा उल्टा बुनना है जब तक आसन नहीं बुन जाता। तो देखिए, हमने आसन के लिए 14 सिलाई ले ली है। ये 14 सिलाई है 1.25 इंच। तो अब हम इनको आधा आधा करेंगे। तो ये 32 फंदे थे तो 16 फंदे हम दोनों अलग अलग कर लेंगे। ये आसन हमारा हो चुका है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16। तो 16 फंदे करने हैं हमने यहाँ से। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे और यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। यहाँ से घटाएंगे, अब हम टर्न हो गए, हम यहाँ से 2 का 1 कर दिया। फिर हम इस तरह से बुन के लास्ट वाला भी हमने 2 का 1 करना है। तो ये हमारे अब 14 फंदे हो जाएंगे 16 से। ये हो गई, यहाँ 2 का 1, ये 14 फंदे हो गए। अब सीधी सिलाई सीधी, इसमें हमने कुछ भी नहीं घटाना। 3 सिलाई हमने सीधी उल्टी लेनी है, इसमें कुछ भी नहीं घटाना। तो देखिए, हमारे 14 फंदे हैं ये। अब चाहे तो आप एक बार एक एक और घटा सकते हो और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर थोड़ी टाइट करनी है पजामे तो आप 2 का 1 यहाँ पे भी कर सकते हो और लास्ट में भी 1 2 का 1 कर सकते हो। तो 12 फंदे रह जाएंगे। और आपने अगर थोड़ा सा पैंट टाइप बनाना है तो इतना ही रहने दो, फिर मत घटाना। तब 14 फंदे बहुत हैं। तो ये मैंने 12 फंदे कर दिए हैं। ये देखो, यहाँ 2 का 1 कर दिया है। अब मैं इनकी जब तक लंबाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसे बुनूंगी। तो देखिए, अब हमारी पजामे की लंबाई पूरी हो गई है। तो हमने 4 इंच लंबाई कर ली है ये आसन समेत, और इतनी लंबी हमें काफ़ी है। देखो, तो 4 इंच हमें काफ़ी है। तो ये मैंने 3 धारियाँ ले ली हैं उल्टा उल्टा करके। अब मैं इसको उल्टी सिलाई को भी उल्टा कर लेती हूँ, फिर बंद करना बताती हूँ। बंद आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बस इसको बंद कर दूंगी मैं, और फिर हम दूसरी लेग भी ऐसे ही बना लेंगे। जैसे ये बनाई है वैसे दूसरी साइड से बना लेंगे। तो बंद देखो, मैं ऐसे करूँगी इसको। वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ मैंने 2 का 1 लिया, फिर इसको इसमें वापस डाल दिया, फिर ये 2 का 1 लिया, फिर इसको इसमें वापस डाल दिया, फिर यहाँ फिर 2 का 1 लिया। इस तरह मैं इसको बंद कर दूँगी। तो ये आपकी पजामी बन के तैयार हो जाएगी। दूसरी टांग भी आपने बिल्कुल सेम ऐसी ही बनानी है। देखो कितना इजी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 10 मिनट में आपकी पजामी बन के तैयार हो जाती है।
बस इसको हम अब लॉक कर देंगे इस तरह। अब दूसरी टांग ऐसे बना लेंगे इसी तरह से। देखिए पजामी हमारी बन गई है, ये देखो। अब हमने क्या करना है, जो ये आसन है सिर्फ इसको सिलना है, बाकी हमने इसका कुछ भी नहीं सिलना, क्योंकि टांगे हमने ऐसे छोड़नी है। बस यहाँ से आसन को सिल देंगे। यहाँ तक था आसन हमारा। और ये हमारा आसन सिल गया है। अब हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे हमने इसको नहीं बढ़ाना। ये देखो। अब क्या करना है हमने, ये जो पजामी है हमारी, यहाँ हमने नाड़ा डाल देना है। आप कोई डोरी डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये जो अब यहाँ टिच बटन लगाएंगे, एक टिच बटन हमारा यहाँ लग जाएगा आसन पे, और एक यहाँ लग जाएगा, और एक यहाँ लग जाएगा। 1 2 3 4 5 5 टिच बटन लगेंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम इसको ऐसे तो पहना नहीं सकते सिल के, तो ये ऐसे ही पहनाई जाएगी। बस यहाँ हमने टिच बटन लगाने हैं। तो देखो कितनी सुंदर पजामी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसका अपर बनाएंगे। तो देखिए शर्ट की हमने सिंगल धागे से 16 फंदे डाल लिए हैं, और ये सीधी सीधी धारियाँ डाल रही हूँ मैं। ये देखो इस तरह से ही। बस इसको थोड़ा लंबाई होने तक करती हूँ, फिर उसको बताती हूँ फिर मैं आगे क्या करना है। देखिए हमारी 6 धारियाँ हो गई हैं, और इंची टेप से नापेंगे तो हमारा ये 1.5 इंच हो गया है। ये देखो 1.5 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो इसको बस इस तरह से, ये इस तरह से ये फंदे डालने हैं हमने 12। 1 2 3 फंदे थोड़े टाइट रखना, 4 बस 5 इसी तरह से डालने हैं, इस तरह घुमाने हैं। 6 ये देखो बस इस तरह यूँ 6 7 8 ये देखो ऐसे करना है इसको। और ये 9 10 11 ये 12। अब 12 फंदे हैं। अब इनको हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। अगर आप उल्टा बुनते आ रहे थे तो उल्टा उल्टा बुनोगे, और सीधा बुन रहे तो सीधा सीधा बुनते आना, क्योंकि हमने यहाँ भी धारियाँ ही डालनी है। ये हमारी बाजू है। बहुत इजी मेथड बता रही हूँ शर्ट का, ताकि कोई भी इसे बना सके। आप ये राधा रानी का गाउन बनाया था हमने श्रग, उसमें भी ऐसे बाजू निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप बनाना। अब इसको ऐसे बुन लेना, सारा बुनना है। अब हमें यहाँ से भी इसी तरह से 12 फंदे डालने हैं। इसको इस तरह से किया, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इनको सीधा सीधा फिर इनको भी ऐसे बुनना है जैसा ये बुना था। अब देखिए हमने ये बना के, और इसकी हमने 4 धारियाँ बुन ली हैं, 1 2 3 4। अब हमने इसका, ये है हमारे 40 फंदे टोटल। ये देखो टोटल 40 फंदे हैं। तो अब हम इसमें से 17 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 16, और ये 17 फंदे हमने ये ले लिए यहाँ से। ये 17 फंदे हो गए हमारे, और 17 हम इधर छोड़ देंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8, ये 17। ये बीच के हम ये 6 फंदे हम इनको अलग किसी उसमें भर लेंगे और उसमें सेफ्टी पिन में भर लेंगे हम इसको, या इसी में अभी सिलाई में ऐसे छोड़ देते हैं। तो अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे 17 फंदों के बाद ही। ये देखो अब यहीं से इनको बुन लेंगे, इनको छोड़ देंगे ऐसे ही। ये बुन लिया हमने। वापस आके बताती हूँ सिलाई में क्या करना है हमने। सत्रह फंदे थे, अब यहाँ से अब इसको बुनेंगे हम। बहुत ईजी है ना, तो इसमें बाजू सिलने का झंझट होता है और आसानी से बन जाती है। बस अब हमने इसके गले की कटाई का करना है, जैसे हम बड़ों की कटाई करते हैं वैसे ही। अब हमने पहले घटाने थे गले में, इसमें हम बढ़ाएंगे। अब ये जो है सेकंड लास्ट है, ये वाला जो ये तो, ये 6 तो हमने छोड़ने हैं, ये सेकंड लास्ट है जो, इसका हमने 2 का 1 का 2 करना है। सॉरी, एक बार ऐसे बुन लेंगे, एक बार इसको ऐसे बुन लेंगे। ये हो गया हमारा 2 का 1। तो यहाँ हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब ये हमारा 18 फंदे हो गया। अब उल्टी सिलाई में फिर हमने ऐसे सीधा बुनना है। तो देखो अब सीधी सिलाई आ गई है। फिर ये सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट को फिर हमने 1 का 2 करना है। एक बार इस तरह से, एक बार पीछे से। तो पहले हमारे 17 फंदे थे, फिर 18 हो गया, अब ये 19 हो गए, क्योंकि अब हमने 20 फंदे थे वो 20 करने हैं इसके। तो एक बार और बढ़ाएंगे अब हम। ये हमारी गले की शेप दे रहे हैं हम इसमें। 6 फंदे हमने वहाँ छोड़े हैं, तो 6 फंदे हमने दोनों साइड 3-3 बढ़ाने हैं। तो एक बार और बढ़ा लेंगे। ये हमारा अब सेकंड लास्ट आ गया। फिर यहाँ 1 का 2 करना, सॉरी, इस तरह से। अब ये हमारे 20 फंदे हो गए यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमने एक बार और करना है, इसको वापस रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ हमारे 20 फंदे हो गए हैं टोटल, और ये हमारी 8 धारियाँ हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 धारियाँ हमारी बाजू की हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, जो 12 फंदे हमने बढ़ाए थे उनको हमने घटाना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12 फंदे हमने बढ़ाए थे और 12 ही हमने घटा दिए। हमारी बाजू बन गई है। तो हमारा बाजू का काम अब ख़त्म हो गया। अब हमने यहाँ पे ये जो फ्रंट वाले हैं अब ये बुनने हैं। तो अब यहाँ पे हम 2 फंदे एक्स्ट्रा इसमें डालेंगे बटन पट्टी के लिए। तो आप उनको इसी तरह बढ़ा लोगे, 1 और ये 2। ये 2 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए रख लिए हैं। तो अब यहाँ हम सीधे सीधे इनको बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हो गए हमारे अब ये। तो 10 फंदों को अब हम इतना बुनेंगे जितनी हमने 6 धारियाँ इसके बराबर। 6 धारियाँ थी हमारी, 1 2 3 4 5 6।
तो ये 6 धारियाँ बुननी है हमने यहाँ पे। तो 6 धारियों के बाद हम इसको बंद कर देंगे। मतलब टोटल 12 सिलाई, 12 सिलाई में हमारे 6 धारियाँ बन जाती हैं। साथ में अगर आप काज बनाना चाहते हो तो काज भी बना सकते हो। अगर टिच बटन लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। बस हमने इसी तरह से 6 धारियाँ बुननी है। तो देखिए ये तो हमने बंद कर दिए 6 धारियों के बाद। अब ये जो हमने बीच वाले 6 थे ये इसी सिलाई में रहने दिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये। तो ये भी ऐसे करना है आपने। यहाँ जब वापस आओगे यहाँ से तो इसमें यहाँ से बढ़ाते जाना है जब तक ये 20 नहीं होते। तो ये ऐसे करते जाना है आपने। उल्टी सिलाई में हम बढ़ाएंगे इसमें। सीधी में बढ़ा सकते हो आप, उल्टी में बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। बस यहाँ भी हमने 20 ही करने हैं। उसके बाद 2 हमने बटन पट्टी की रखने हैं। जैसे उसमें किया था सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। अगर आप बटन लगाना चाहते हो तो बस काज ज़रूर बना लेना 2, और टिच बटन लगाओगे तो कोई बात नहीं है, फिर तो ऐसे बुनना है आपने। बस यहाँ भी बाजू की 8 धारियाँ करके बाजू के फंदे आपने बंद कर देने हैं। एक बार मैं आपको बढ़ा के बता देती हूँ। यहाँ भी ये देखिए सेकंड लास्ट फंदा है ये वाला। तो इसको एक बार ऐसे और एक बार पीछे की तरफ बस ये बढ़ाना है आपने। बस 20 होने के बाद फिर 2 एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं। हाँ बस लंबाई पूरी कर लीजिए, होगी शर्ट तैयार। फिर कॉलर बताती हूँ आपको कॉलर कैसे बनाने हैं। तो देखिए ये मैं दोनों साइड बन गई है। ये देखो इस तरह से आ रहा है कुछ। और ये जो अब हमारे सेंटर वाली ये 6 फंदे हैं, अब हम इनके साथ ही गले के फंदे उठा लेंगे। तो आप गले के फंदे जैसे मर्जी उठा सकते हो, इस तरह से भी उठा सकते हो। बस बराबर बराबर उठाने हैं चारों जगह से, दोनों साइड से। यहाँ से ये 2 फंदे वाला ये छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने टिच बटन लगाने हैं। और ये देखो अब इस साइड से हम बुनेंगे और इस साइड से भी इसी तरह उठा लेंगे, दूसरी साइड से भी। बस इनको हम बुन लेंगे अब। तो देखिए इस तरह से ये हमने कॉलर बना दिया। ये 20 फंदों का टोटल कॉलर है। और इसमें हमने ये देखो 3 धारियाँ डाली है, चौथी पे हमने बंद कर दिया है। बस इतना ही कॉलर है हमारा, ज़्यादा नहीं बनाया हमने। तो अब हम इसको सिलेंगे। तो सिलना बहुत आसान है। ये देखो बस ये बाजू इस तरह से करनी है और ये इस तरह से। बस एक सिलाई यहाँ पे और एक सिलाई इस साइड, ये इस साइड, एक सिलाई यहाँ पे और एक सिलाई यहाँ पे। ये हमारी शर्ट बन के तैयार हो गई है। अब आप इसमें बटन टिच बटन जो भी लगाना चाहे लगा सकते हो। तो देखिए हमने सिल दिया है और ये हमारे कॉलर कितना प्यारा बना है, देखो शर्ट हमारा। और इसको हम इस तरह से यहाँ एक टिच बटन लगाना है हमने, बस एक काफ़ी है। यहाँ के लिए हम बॉ बनाएंगे। आप चाहो तो इसको सुई से भी एडजस्ट कर सकते हो, टांका लगा सकते हो, और नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। देखो कितनी सुंदर शर्ट है। बस अब हम इसका ऊपर का जैकेट बनाएंगे और यहाँ एक बॉ बनानी है, बस हो गया। तो अब मैं उसके ऊपर की शर्ट के लिए फंदे डालती हूँ। तो ये मैंने सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। सेम प्रोसीजर है इसका, बस बाजू नहीं बनानी हमने। तो यहाँ हमने 16 डाले थे, इसमें हम 18 या 20 डालेंगे क्योंकि हमें इससे बड़ा बनाना है। तो 20 फंदे भी हमारे आराम से चलेंगे। इसमें हम 20 फंदे डालते हैं क्योंकि ऊपर ही आएगा, इसके नीचे ही आएगा, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा ही चाहिए। तो 20 फंदे हमने डाल के, और आप जैसा पैटर्न डालना चाहते हो वैसे आप डाल सकते हो। फिर बताती हूँ आपको मैं। तो देखिए इसमें हम धनिया बुनती डालेंगे। तो एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से जैसे बॉर्डर में डालते हैं। फिर हम सीधे के ऊपर उल्टा डालेंगे और उल्टे के ऊपर सीधा,
इसको हम धनिया बुनती बोलते हैं और ईचक बुनती भी बुनते हैं, हम बोलते हैं। तो जो भी आपकी बोलते हो आप लैंग्वेज में अपनी में, वही है ये। बस सीधे के ऊपर उल्टा आएगा, उल्टे के ऊपर सीधा आएगा। बस इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनते जाना है हमने। बाकी आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो, जैसे नीचे वाले में डाली थी सीधी सीधी सिलाइयाँ, वो भी डाल सकते हो और ये भी डाल सकते हो। इसको हम इससे लंबाई जैसे हमने 1.5 इंच की थी, उसकी 1.5 इंच के बाद हमने बाजू निकाली थी, तो इसकी हम 2 इंच कर लेंगे, क्योंकि हमें इससे थोड़ा बड़ा चाहिए ये। तो हम 2 इंच की लंबाई पे फिर कंधे की कटाई करेंगे। तो ये देखो ये उल्टा आ रहा है, तो हम यहाँ सीधा लेंगे अब, सीधा, और ये सीधे के ऊपर हम उल्टा लेंगे। देखो ये देखो ये उल्टा है, तो यहाँ हम सीधा लेंगे, और ये सीधा है तो इसके ऊपर हम उल्टा लेंगे। बस इसी तरह हमने बुनते जाना है इसको। देखिए लंबाई पूरी होगी हमारी। अब इससे हमने लंबाई रखा है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक एक करके 3 सिलाई में 3 फंदे हम घटाएंगे। ये हमारी कंधे की घटाई होगी। एक फंदा घटा दिया है, हर सिलाई में एक एक फंदा घटाएंगे हम। तो 3 फंदे दोनों साइड घटाने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमने ये घटा लिया है, ये हमारा कंधा बन गया है इतना। और अब हम कंधा पूरा हो गया हमारा, तो अब हम पहले की तरह घटाएंगे, बीच में से 6 घटा लेंगे और ये साइड वाले रहने देंगे। तो हमने इनको 6 को घटाना है, बंद करना है इनको। पहले हमने ऐसे छोड़ दिए थे और अब इनको हम बंद कर रहे हैं 6 को। ये हमने बंद कर लिए। अब हम इनको ऐसे बुनेंगे, एक साइड वालों को। अब एक साइड वाले बुनने हैं, और इस साइड से हम अब वही बताती हूँ, बुनती यही चलती रहेगी हमारी। तो ये जो सेकंड लास्ट है, यहाँ से बढ़ाएंगे हम इस तरह से। तो ये बढ़ गया। अब बढ़ाना शुरू कर देंगे हम। तो 3 घटाए हमने, तो 3 ही बढ़ाएंगे, जैसे हमने पहले किया था। अब इस सिलाई में बढ़ाएंगे, 6 घटाए हमने दोनों साइड, तो 3 हो गए। और तो 3 हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ये 2 बढ़ गए, दूसरा है ये। तो अगली सिलाई में हम तीसरा बढ़ा लेंगे। तो अब हमारे ये पूरे हो गए। 3 हमने घटाए थे तो 3 बढ़ गए। अब यहाँ 2 पहले की तरह हम जैसे पहले किया था हमने 2 बढ़ा लेंगे पट्टी के लिए, क्योंकि हमने बटन पट्टी बनानी है। तो बस अब इनको बुनेंगे हम। बस ये देखेंगे, ध्यान देना है आपने कि सीधे के ऊपर सीधा है, उल्टे के ऊपर उल्टा ना है, सॉरी, उल्टे के ऊपर सीधा है, सीधे के ऊपर उल्टा है। बस ये देखना है, ये सीधा है तो ये उल्टा आएगा, सीधा फिर ये उल्टा। बस इनका थोड़ा ध्यान रखना है आपने, फंदों का, नहीं तो हमारी बुनती ख़राब हो जाएगी फिर। इस तरह से अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमने 3 फंदे बढ़ाए थे, अब यहाँ से भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ 3 घटाए थे, तो अब ये 3 हमारे बढ़ेंगे हर सिलाई में। तो ये हमने एक फंदा बढ़ा दिया सेकंड लास्ट में। अब फिर दोबारा से इसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाना घटाना। अब 2 फंदे और बढ़ाने हमने इस साइड आके, इस साइड हमने अब कुछ नहीं बढ़ाना, इस साइड हमारा कंप्लीट हो गया।
तो देखिए हमने यहाँ 3 फंदे बढ़ा दिए हैं और अब हम इसको इतना बुनेंगे यहाँ तक। ये देखो इस कटाई से अब यहाँ तक बुनेंगे हम। मैं आपको बताती हूँ इसकी लंबाई पूरी करके। अब हमने कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, बस सीधा सिंपल बुनते जाना जब तक कि हमारी लंबाई पूरी नहीं हो जाती। पीछे जितनी लंबाई करनी है हमने। तो देखिए हमने इस तरह बना लिया है। जब ये हमारी ये लंबाई पूरी हो गई थी, ये वाली यहाँ तक, तो ये लंबाई हमारी यहीं तक पूरी हो गई थी देखो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है ना, ये यहाँ से एक एक फंदा घटाती गई हूँ। इस फ्रंट वाले में एक एक फंदा यहाँ से घटाती गई हूँ। फिर ये जब बंद हो गए, पूरे ख़त्म हो गए, तो मैंने इसको लॉक कर दिया है। तो देखो ये शेप आ गई है हमारी जैकेट की। तो इसी तरह से हमने इसको बनाना है, इस साइड को, इस साइड, दोनों साइड बन गई हमारी। बस ये हमने ये शेप देनी है, यहाँ से एक एक फंदा घटाना है। ये देखो जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ हमारी लंबाई पूरी हो जाती है। ये बस ये शेप हमारी आगे की इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ आप टिच बटन लगा सकते हो या बटन लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो हम सिल लेते हैं इसको। ये हमारी शर्ट से बड़ी है, देखो शर्ट छोटी है और ये शर्ट से थोड़ी लंबी है, क्योंकि शर्ट हमें दिखनी नहीं चाहिए, तो जैकेट थोड़ी सी हमने लंबी रखी है। तो बस इसको सिल लेते हैं। जैकेट बन गई, बस बटन लगाने हैं। अब सिल दिए हमने इस तरह से दोनों साइड से। तो अब हम कैप बनाएंगे इसकी। तो कैप के लिए देखो मैंने ये डबल धागे से फंदे डाल दिए हैं। ये मैंने 30 फंदे डाले हैं और मैंने ये 2 धारियाँ ले ली हैं। देखो 1 2 4 सिलाइयाँ ले ली हैं, ये 2 धारियाँ बन गई हैं। तो अब मैंने क्या करना है, ये 30 फंदे थे, तो ये 1 2 3 4, ये 4 फंदे ले लिए मैंने। अब जैसे वी गला घटाते हैं, देखो ये 3 फंदे हैं, 3 का हमने 1 करना है, तो इस फंदे को हम इसमें डाल लेंगे, पहले बताया था मैंने आपको। अभी 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे और इस बुने हुए फंदे को हम इसमें से इस तरह निकाल लेंगे। जैसे वी गला घटाते हैं वैसे ये हो गया। अब फिर हमने 6 फंदे लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे ले लिए। अब फिर ऐसे घटाना है हमने, इसको इसमें से निकाल लेंगे। अब जो ये वाला बीच वाला फंदा है, इसको इसमें लेके इन 2 का 1 करेंगे और इसको इसमें से निकाल देंगे, तो 1 हो गया। फिर 6 फंदे लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ले लिए। अब फिर वैसे घटाना है हमने सेम। ये देखो इस फंदे को ले लिया। अब ये जो 2 हैं इसको एक साथ बुन के और इसमें से निकाल देंगे, ये हो गया। अब ये 4 फंदे हम बचे हुए बाकी बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी होगी। तो अब देखो पहले हमने 4 लिए थे, यहाँ पे सीधी सिलाई है। अब हम 3 लेंगे, 1 2 और ये 3, और ये वाला ये जो हमने घटाया था बीच वाला, इसको हमने फिर वैसे ही बुनना है। यहाँ से 2 का 1 करेंगे और ये देखो फिर हमने यहाँ से 1 2 3 4 ले लेंगे। पहले 6 थे, अब 4 ले लेंगे। अब ये सेंटर वाला है जो, इसको इस तरह से उतार लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। बस ये हमने इधर से घटाने हैं। फिर 4 लेंगे, 1 2 3 4, फिर घटाना है ये। अब ये अपने आप ही दिख रहा है बीच वाला, ये इस तरह से, ये देखो बीच वाला अपने आप ही नज़र आ रहा है, देखो। तो अब ये बाकी ये 3 उल्टी सिलाई उल्टी, इस तरह हम इनको ख़त्म कर देंगे सारे फंदों को। उल्टी सिलाई उल्टी होगी, सीधी में फिर वही प्रोसीजर करेंगे हम। तो देखिए अब हमने 2 बुने सीधी सिलाई में, फिर वैसे करेंगे इस सेंटर वाले को इस सिलाई में उतार लेंगे और ये 2 का 1 और इसमें से इसको निकाल देंगे। इसी तरह हम ये सिलाई पूरी कर लेंगे। अब 2
2 बुनने हैं हमने, पहले 4 बुने थे, अब 2। तो ये देखो, बस अगली सिलाई में हमारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर 2 उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं घटाना, बस सीधी में घटाने हैं ये 2 बच गए, उल्टी सिलाई उल्टी। इस तरह हम इनको फिनिश कर देंगे सबको। देखिए ये बन गया हमारा, और हमने इसको बस ऐसे सिलना है। ये देखो इस तरह से ये सिलना है हमने। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी ब्रिम्ड बनाएंगे। तो ब्रिम्ड के लिए इधर मैंने 12 फंदे ले लिए हैं। तो 12 फंदों को अब हम इस तरह से बुनेंगे। ये देखो सीधे सीधे सिंगल धागे से डाले मैंने 12। तो बताती हूँ, बहुत आसान है। ये हो गया हमारा, ये हमने 10 फंदे बुन लिए हैं। 10 फंदे बुन लिए, 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे इस तरह। यहाँ से हम वापस हो गए, और ये 2 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए। तो यहीं से हम यहाँ वापस हो जाएंगे। तो अभी हमने 8 फंदे बुने थे। अब हम 2 फंदे यहाँ फिर छोड़ देंगे। 2 ये पहले थे और 2 हम और छोड़ देंगे। ये देखो 2 छोड़ते जाएंगे हम दोनों तरफ। तो अब हमारे बच गए 6, 3, 4, और 2 हमने इस साइड छोड़ दिए। तो हमारे ये 4 बच गए। अब तो हम 4 को क्या करेंगे, यहीं से मुड़ जाएंगे। तो अब हमने इसको 1, 2, अब हम इनको चारों को बुन लेंगे। ये बुन लिए 4, और अब इन दोनों को बुन लेंगे। ये 2 बुन लिए। तो अब इसको बुन के इधर के 2 भी बुन लेंगे। ये जो 2 छोड़े थे हमने, ये बुन लिए। अब यहीं से हम फिर वापस हो जाएंगे। अब बाकी बचे हुए हम इधर से जो 2 फंदे और छूटे हुए हैं वो भी बुन लेंगे साथ में। पहले हमने छोड़े थे, अब हम इनको बुन लेंगे इसी के साथ साथ। तो ये हमने बुन लिए। अब इस साइड वालों को बुन लेंगे। आप यहाँ से फंदे उठा भी सकते थे कैप में से, बट मैंने ये अलग से लिए हैं, और मैं इसको सिल दूंगी सुई से। ये हो गए। अब मैं सबको बुन लूँगी, ये बचे हुओं को बुन लूँगी। ये हो गया हमारा, ये हमारी ब्रिम्ड बन गई यहाँ से। बस अब हमने इसको बंद कर देना है यहाँ से। अब बंद सिल देंगे यहाँ से। ये बंद कर दिया हमने। देखिए जो बनाया था हमने, इसको हम ये डबल कर लेंगे इस तरह से। ये देखो, और इसको हम आपस में सिल लेंगे। दोनों को अटैच कर लेंगे। ये कर लिया, ये हमारा अटैच हो गया। तो अब हमने इसको क्या करना है, कैप में इस तरह से लगाना है। बस इसको सिलना है अपने कैप में। आप चाहे तो यहाँ से फंदे उठा सकते थे इसको बनाने के लिए। मैंने अलग बना के जोड़ी है। ये हमारी ब्रिम्ड होगी। ये देखिए हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। ये हमने ब्रिम्ड लगा दी है, ये देखो। और ये हमने छोटा सा वो लगा दिया है सुई से ही, जैसे हमने राधा जी की ड्रेस में बनाए थे वो।
और बटन भी लगा सकते हो आप छोटा सा यहाँ पे। देखो कितनी सुंदर कैप बन के तैयार हुई है। तो अब हम इन पे स्टिच बटन और बटन लगा देते हैं, फिर हम ठाकुर जी को पहनाएंगे। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनी है हमारी 3 पीस में। और ये मैंने छोटी सी देखो बॉ बना दी है। ये 4 फंदे डाल के 6 सिलाइयाँ ली हैं, 4 फंदे डाल के और बीच में इसको टाइट कर दिया है। ये दिखाई नहीं दे रही है बट ये देखो, ये बॉ के साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए अगर आपको मेरी ये बनाई हुई ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।